आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएसएफ फार्मासिस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फार्मासिस्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है कंप्लीट प्रोसीजर। ये मैं एक नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको बताऊंगी जो कि बीएसएफ की जो लास्ट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या क्या आपको फॉलो करना है जिससे कि आप एक बीएसएफ फार्मासिस्ट बन सकें। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी क्लियरली, तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो आप जाके एक बार हमारी एप्लीकेशन ज़रूर विजिट करें जहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही है, टाइम टेबल प्रोवाइड करवा दिया गया है, सुबह और शाम दोनों टाइम हर सेमेस्टर की लाइव क्लास चल रही है। एक बार जाके जरूर विजिट करें, आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। एक बार जाके विजिट जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट इन बीएसएफ। बीएसएफ में आप फार्मासिस्ट किस तरीके से बन सकते हैं, क्लियर। फार्मासिस्ट इन बीएसएफ में आप कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हैं ये हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हाइट कितनी चाहिए होती है। हाइट अगर मेल है तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर। चेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेल की 76 सेंटीमीटर, मेल यहाँ पे एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर। मतलब अगर जो मेल है वो ऐसे करके अगर इस तरीके से सीने को तान के रखता है तो उसकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, अगर नॉर्मल रखता है तो उसकी होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। फीमेल की नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट यहाँ पे मेजर नहीं करती है फीमेल की। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट में बात करूँ मिनिमम नियर विजन की अगर मैं बात करूँ तो N6, N9 एंड डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 एंड 6/9 ऑफ बोथ आइज। ये विजन होना चाहिए। जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, जिन लोगों को मेडिकल वगैरह जिनका अगर हो भी गया हो एक बार बीएसएफ वगैरह का तो उन्हें पता होगा इसके बारे में। N6 क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है आई का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, नियर विजन की, पास की जो आई होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए दोनों आंखों का वो N6 या फिर N9 होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दूर का, दूर की जो आई साइड होती है उसके लिए 6/6 या फिर 6/9 होना चाहिए दोनों आंखों का। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड। देखिए विजुअल करेक्शन, अगर देखिए आपने लेंस डलवा लेते हैं जिससे कि आंख सही हो जाती है, तो इस तरीके का कोई भी अगर करेक्शन हुआ है तो वो परमिटेड नहीं होगा। विदाउट वियरिंग ग्लासेस, अगर आपने विदाउट वियरिंग ग्लासेस, अगर ग्लासेस नहीं पहने हैं तो कहने का मतलब है जैसे आपने ग्लासेस नहीं पहने लेकिन उसके अलावा भी आपने आई में अपने लेंस डलवा लिया या फिर कुछ भी ऐसा करवा लिया जिससे कि आपकी आई साइड जो है वो सही आ रही है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आ रही है, तो आर्टिफिशियल भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं चलेगा। वेट अगर मैं बात करूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज, वो एज और आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, वो सही है नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एनी कैंडिडेट विद अ स्मॉल engraving tattoo of name and religious symbol on the inner face of the arm and hand is permitted for enrollment। देखिए अगर किसी भी तरीके का कोई भी टैटू है वो स्किन के ऊपर है तो वो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर स्किन के अंदर का मतलब ये है कि आर्म्स के अपर साइड में है, अगर जहाँ पे स्लीव्स आ जाएंगी, ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो वो क्या होगा, आपका मान्य होगा। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग परमानेंट टैटू ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बी डिबेयर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। अगर किसी अदर पार्ट पे है टैटू तो वहाँ पे वो नहीं क्या किया जाएगा, उसे रिग्रेट कर दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा। उसके बाद है फिजिकल एफिकेसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिकेसी टेस्ट क्या होता है, इसमें देखिए रनिंग अगर मैं बात करूँ 1.6 किलोमीटर टू 7 कितने मिनट में, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना है। फीमेल को 800 मीटर करना है 5 मिनट में। उसके बाद है लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस टू बी गिवन। 11 फीट करना है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है वो 11 फीट होनी चाहिए मेल के लिए और इसमें 3 चांस मेल को दिए जाएंगे। वहीं पे फीमेल के लिए 8 फीट है लॉन्ग जंप और 3 चांस यहाँ भी फीमेल को मिलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हाई जंप 3.5 फीट है, किसके, हाई जंप 3.5 फीट है किसके लिए, मेल के लिए, और 3 चांसेस इसमें दिए जाएंगे। वहीं पे 2.5 फीट है किसके लिए, वुमेन के लिए, जिसमें उसे 3 चांसेस दिए जाएंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द
matriculation certificate will only be considered for determining the age of the candidate as on the last date of the recipient application। देखिए यहाँ पे बोला गया है, अब यहाँ पे कोई एज ऐसी मेंशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग जो बीएसएफ की ये फार्मासिस्ट वैकेंसी निकलती है, तो इसमें मेंशन किया जाता है कि इतनी एज होनी चाहिए, पोस्ट के हिसाब से वो मेंशन होता है कि एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी एज आइडेंटिफाई होगी। क्लियर हो रहा है? और वो उस दिन से होगी जिस दिन आप उसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज बोर्ड विल बी चेक्ड बाय द बोर्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, कोई भी सर्टिफिकेट जैसे कि बी फार्म हो गया, डी फार्म हो गया, जो कि आपको कॉलेज ओरिजिनल कॉलेज से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिला हो, वो यहाँ पे एलिजिबल होगा। प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड टेस्ट, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द डॉक्यूमेंटेशन विल पुट थ्रू द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड टेस्ट। द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट आपके सारे वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट बोल सकते हैं, फिर ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये नेचर के लिए होगा, नेचर में होगा, मतलब आपका किस तरीके से आपका बिहेवियर है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं इन्वॉल्व। ओके देन, थैंक यू सो मच। आज मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या है कंप्लीट प्रोसीजर। वैकेंसी जैसे इसकी निकलेगी तो मैं आपको वो भी इन्फॉर्म कर दूंगी कहाँ पे आपको चेक करनी है, कैसे करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट्स आप विजिट करते रहें फार्मा की, जहाँ पे वैकेंसी रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो वेबसाइट आप विजिट करें। फार्मा ट्यूटर कंटिन्यू विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप कंटिन्यू विजिट करें तो जब भी कोई भी पैरामेडिकल के अंदर बीएसएफ में वैकेंसी आती है तो उसमें फार्मासिस्ट की भी जरूर इन्वॉल्व होगी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।